इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर 20 गांव के किसानों ने किया विरोध स्वरूप प्रदर्शन। कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर बैठे धरने पर भूमि अधिग्रहण के विरोध प्रदर्शन। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमी कॉरिडोर का किया विरोध। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करना है, जिसमें इंदौर के समीप नावदा, बिसनावदा, नेनोद सहित 20 गांव के किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर द्वारा बाहर नहीं आने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के धरने पर बैठने के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह किसानों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी और उन्हें पूरे ही मामले को लेकर एक समिति बनाने की सलाह दी गई। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके दूसरा डेलीगेशन है। ये इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनको भी डेलीगेशन एक मिला था। और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा। पर किसानों की सहमति ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड को क्रॉस करेगी, एबी रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है। उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी। और जो भूमि स्वामी हैं, इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया, या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस दी जा रही हैं। जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था, आज के डेलीगेशन के संबंध में जीतू पटवारी जी जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको, उनके रिलेटिव भी थे इसमें, उनसे भी बात हुई थी। और उससे मेनली उनका यही कहना था कि इसमें चर्चा कर ली जाए एक बार लोगों से और लोगों को संतुष्ट किया जाए, बिना उनकी सहमति की, संतुष्टि के न लिया जाए। वही मैंने भी कमिट किया है। बिना इसके MPIDC कार्य नहीं करेगा। हम लोग का भी की रोल रहता है, हम लोग भी पूरा इसमें किसानों से मिलेंगे। मैं भी अभी नवरात्रि, गणेश जी की स्थापना का जब पूरा हो जाएगा विधान, ये इसके उपरांत 10 दिन के बाद मैं भी मौके पे जाऊंगा और किसानों से चर्चा भी करेंगे हम लोग। सर, नक्शा विभाग में हम कुछ कर्मचारियों को पुरस्कृत करने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब को हमने बोला 8 दिन के अंदर आप इस योजना को समाप्त कराओ। आप बोल रहे हो कि हम किसानों के बीच में बैठ के चर्चा करके बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको नोटिस दे दिए जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी चालाकी है हम किसानों के साथ। तो नोटिस क्यों दिया? जब लड़ाई हो तो घर में बैठ के समझौता हो रहा है, तो थाने में रिपोर्ट किस बात की?